जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के बहुत ही खास धनु राशि के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे 9 जून से लेकर 30 जून के बीच में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं धनु राशि वालों के लिए अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक बहुत ध्यान से मन लगाकर ज़रूर देखें। बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी बताए हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हमने आपको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में सब कुछ बताया है। तो बंधुओं, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा आज का धनु राशि का ये वीडियो। धनु राशि के जातक होने के कारण आप अभी 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कुटुंब में समस्याएं रह सकती हैं और आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब स्थितियां आपके अनुकूल होने लगी हैं और इस दौरान आपको धन के मामले में अच्छी सफलता मिलेगी और आप स्थायी धन अर्जित कर पाने में सफल होंगे। आपकी राशि का स्वामी वक्री अवस्था में होने के कारण स्वयं के प्रति आपको अधिक ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और खान पान की आदतों पर भी नियंत्रण रखना होगा। अत्यधिक भोग विलास की आदत से आपको बचना होगा और मर्यादित आचरण करना बेहतर रहेगा। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और केवल इतना ही नहीं, आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आवश्यक होने पर ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। व्यर्थ किसी अन्य के झगड़े में हाथ न डालें, इसमें दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। इस महीने कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य ना करें, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। आमतौर पर ये दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे और संतान को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। आइए बात करते हैं अब आपके करियर की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। दशम भाव का स्वामी दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में विराजमान होकर आपको मजबूत बनाएगा और कार्य क्षेत्र में आपकी दूरदृष्टि आपके काफी काम आएगी। तीसरे भाव में मंगल आपके प्रयासों में वृद्धि करवाएगा और आपकी हर काम को खुद करने की आदत आपको औरों से अलग और आगे रखेगी। वहीं छठे भाव में बैठे सूर्य देव सरकारी क्षेत्र के लोगों को लाभ भी देंगे और फिर उसके बाद उनका गोचर सप्तम भाव में होने के बाद भी आपकी कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस प्रकार जॉब करने वालों के लिए यह महीना काफी बेहतर रहेगा। केवल पूर्वार्ध में अपने सहयोगियों से थोड़ा सावधान रहें और महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा उनकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको आशा के अनुकूल बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और गुरु की स्थिति आपके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, जिससे आपको व्यापार को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने के बाद कोई भी अनैतिक या कानून के विरुद्ध जाकर कार्य न करें, क्योंकि इस दौरान मानहानि हो सकती है। इसके अलावा लगभग अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे, आपका करियर आगे बढ़ेगा। 7वें भाव में राहु और बुध की युति भी व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आए हुए हैं और आपका धन संचित होने से अधिक समस्या नहीं होगी। हालांकि आप कुछ खर्चा अपने ऊपर भी करेंगे। इसके अतिरिक्त जब तक सूर्यदेव आपके छठे भाव में रहेंगे, आपको कुछ खर्चे करने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही महीने की पूर्वार्ध से निकलकर सूर्यदेव 15 जून को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, व्यापार के द्वारा भी लाभ होने के रास्ते मिलेंगे और आपके खर्चों में भी थोड़ी कटौती होगी। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। इसके अतिरिक्त राहु के सप्तम भाव में बुध के साथ युति की स्थिति आपको व्यापार में ऊपर उठाएगी और आप देखते ही देखते तरक्की करने लगेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आपकी तीव्र बुद्धि नई नई स्ट्रेटजी के द्वारा अपने बिजनेस को नई गति देगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी
और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में नीच राशि में वक्री अवस्था में है और साथ में शनि भी है। इसके अतिरिक्त महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में शुक्र के साथ रहेंगे और सप्तम भाव में राहु बुध की युति है। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें दे सकती है, जिसमें विशेष रूप से आपकी आंखों को पीड़ा, भोजन संबंधी दिक्कतें, उदर रोग अथवा नाभि से निचले भाग में समस्याएं होने की संभावना हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और अपने भोजन में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। आपको प्रतिदिन अपनी नग्न आंखों से उगते हुए लाल रंग के सूर्य के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपकी नेत्र शक्ति बढ़ जाए। बात करते हैं अब प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेमी युगल की बात की जाए तो यह दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाले हैं। इन दिनों के पूर्वार्ध में स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी और आपके प्रेम जीवन में प्यार और स्नेह के फूल खिलेंगे। आपका प्रियतम भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा और आपके प्रेम जीवन को लेकर आप कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने साथी को खुश रखने का प्रयास करेंगे, चाहे उन्हें कोई तोहफा देकर, चाहे उन्हें साथ घुमाने ले जाकर अथवा किसी भी तरह उनके मन को जीतने का प्रयास आप करेंगे। जैसे ही महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख को मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। खास तौर पर किसी प्रकार का तनाव आने की संभावना रहेगी और आपका प्रियतम इस दौरान आपसे कुछ उखड़ा उखड़ा रह सकता है। ऐसे में आपको उनके मन की बात जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनके मन की समस्याओं को दूर कर सकें और अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह ध्यान रखें कि सप्तम भाव में राहु और बुध की स्थिति आपके जीवन साथी को थोड़ा बातूनी बनाएगी और वे बातों ही बातों में आपके मन को जीतने का प्रयास करेंगे और जीत पाने में सफल भी होंगे। महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, हालांकि उनका स्वास्थ्य इन दिनों कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पर जैसे ही सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वे थोड़े इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होगा। ऐसे में उन्हें मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और वे कुछ ऐसी कड़वी बातें भी कह सकते हैं जो आपकी जी को लग जाएंगी। ऐसे में आपको समझनी चाहिए कि यह ग्रहों द्वारा निर्मित स्थिति का परिणाम है, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें और माहौल को हल्का रखने का प्रयास करें। वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इस दौरान उनका यह आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद बेहतर तरीके से चलता रहेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन पर नजर डाली जाए तो महीने का पूर्वार्ध बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ भी हो सकता है, जिससे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में पिताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है और उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर चतुर्थ स्थान में हो जाएगा, तब पिताजी की सेहत में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन माताजी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति परिवार में धन को लेकर कुछ खींचतान का इशारा कर रही है, जिससे कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति कुछ अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा प्रभाव दिखाई नहीं देता, इसलिए इसके प्रति अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी घरेलू जरूरतों के प्रति समझदार बने और जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। महीने के पूर्वार्ध में छोटे भाई बहनों को समस्याएं रह सकती हैं और इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। किसी पर क्रोध करने से बचें, जिससे परिवार का वर्तमान हल्का रह सके। उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी। जून के महीने के दौरान धनु राशि के जातकों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिसमें खास तौर से साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर बिच्छू जड़ी या अधूरे की जड़ अपने बाजू अथवा गले में धारण करनी चाहिए और शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त आपको उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। आपको एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और चाहे तो श्वेतार का वृक्ष लगाकर उसको भी जल देकर सिंचित करना चाहिए। और रविवार के दिन गाय को आटा और चीनी खिलानी चाहिए। राहु के प्रभाव को नियंत्रण रखने के लिए माँ दुर्गा का नियमित रूप से उपासना आपको करना चाहिए। बंधुओं, बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो आखिरी तक देखा। वंदन, अभिनंदन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी।